नमस्कार, मैं हूं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में और नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो है रिक्शा चालक जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से अगले महीने की 25 तारीख को जो है दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली का माहौल हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि सातों सीट लोकसभा की किसकी झोली में जाती है। हमारे साथ कुछ रिक्शा चालक जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग भी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये सभी रिक्शा चालक हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर लोकसभा की सीट जो 7 सीटें हैं दिल्ली में, ये किसको देंगे, किसको देश का अब की बार प्रधानमंत्री ये लोग बनाना चाहेंगे। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि रिक्शा चालक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय। अजय। हाँ जी। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो सांसद हैं वो कौन है, यहाँ पे कौन लगते हैं? गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर का एरिया है ये? हाँ जी। तो वो कभी आप लोगों के बीच में आए हैं? कभी तो मैं दिखा ही नहीं, इधर दिखे ही नहीं। नहीं दिखे? इतने के बाद में कभी दिखे ही नहीं इधर। अच्छा। हाँ जी। लेकिन वो तो कहते हैं हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनको हल भी करते हैं। पब्लिक के बीच में आते हैं तो पब्लिक कोई भी पब्लिक बता दे कि मैं देखा हूँ। अच्छा, ये बताइए अब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं जो पहले थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं को चाह रहे हैं या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव मैडम। बदलाव? हाँ जी। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ। किसे चाह रहे हैं अब आना चाहिए? मैडम बीजेपी की छोड़कर अदर पार्टी कोई भी आ जाए। गठबंधन? गठबंधन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का तो गठबंधन है ना? हाँ जी। तो उनको चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी। इधर से तो अगर हम बात करें, यहाँ से तो उनको खड़ा किया है कन्हैया जी को। कन्हैया जी के ऊपर क्या आप लोग के विचार हैं? कन्हैया जी सही कैंडिडेट है मैडम, लेकिन कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग से उनके ऊपर। कुछ भी गैंग से हो मैडम, जो काम करेगा वो काम के मामले में रहे हैं। आपको लगता है वो लोग काम करेंगे? बिल्कुल मैडम। कांग्रेस की सरकार में काम हुआ है? कांग्रेस की सरकार में मैडम काम नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार में कौन सा काम हो गया है? कहते हैं हमने बहुत कुछ करा है। क्या क्या बात किए हैं? मंदिर तो मिलती है आप लोग? हाँ जी, मंदिर में भीख मांगने के लिए तो मिल ही रहा है जी। जाकर मंदिर में बैठ जाएंगे, भीख तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको रोजगार दिया नहीं है? वहाँ पे यात्री आएंगे तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। कहाँ पे यात्री आएंगे? मंदिर को देखने के लिए? मंदिर के देखने के लिए वहाँ श्रद्धालु आएंगे मैडम। 5-10 किलोमीटर पहले से ही वहाँ पे बैन लगा हुआ है रिक्शा। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है ये मैडम 10 किलोमीटर पहले से बैन लगा हुआ है रिक्शा, प्लस में अपना बस चला रहे हैं वहाँ पे। तो श्रद्धालु से हमें क्या मतलब बनता है वहाँ पे? यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको विकास चाहिए? हाँ जी। तो विकास हो तो गया, हाईवे बन गए तो मैडम हाईवे से हमें क्या विकास मिल गया? क्या फर्क पड़ रहा है हमें? हाईवे रोजगार सरकार आपको लोन दे रही है। कौन सा लोन मिल रहा है मैडम? बैंक से लोन मिल रहा है, आप लोग अपना रोजगार खोलिए। तो मैडम लोन लेंगे तो देना भी तो पड़ेगा। आपने रिक्शा लोन पे लिया है या खुद खरीदा है, खुद परचेज किया है? नहीं, उसे कुछ कैश दिए थे, कुछ लोन पे था मैडम। लोन लिया तो उस आपने योजना के तहत ये लोन लिया था या कैसे? नहीं, बैंक से लिया था मैडम। बैंक से लोन लिया था? हाँ, इजीली मिल गया आपको लोन? मैडम मैं मिल गया था। तो कितना किस्त कितना जा रहा है? किस्त मेरा फाइनल हो गया मैडम। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी हैं रिक्शा चालक, खुश हैं, बदलाव चाह रहे हैं? आप लोग क्या कहना चाहते हो? सरकार से बोलो ना। हम सोचते हैं कि हम लोग का गरीब आदमी को रोजगार मिले, और क्या चाहिए हम लोग का। हाँ। रिक्शा चला तो रहे हो? तो रिक्शा चलाने से कहाँ से रोजगार मिल रहा है? रिक्शा चलाएं तो असवारी नहीं आएगा तो मैं बैठे बैठे यहाँ क्या करेंगे? बाहर से तो असवारी आएगी, बाहर से लोग बाग आएंगे, यहाँ बिजनेस रहेगा। अच्छा, यहाँ कोई तंग वंग तो नहीं करता? पुलिस वाले तंग तो नहीं करते आप लोग? पुलिस वाले तो ऐसे तंग करते रहते हैं। करते हैं? हाँ। क्या कहते हैं, हटाओ रिक्शा यहाँ से? हाँ हटाओ, चाहे रोड में चलने का अलाउ नहीं है, फलान चलान। नहीं तंग करते पुलिस वाले, कोई तंग नहीं करते हमें। तो डर के मारे बोल रहे हैं या फिर ऐसे? नहीं, अब की बार फिर कोई तंग नहीं करता हमें। यहाँ हमारे यहाँ स्टैंड में कोई हमें तंग नहीं करता। यहाँ पुलिस वाला या ट्रैफिक वाला कोई हमारे पास नहीं आता। कोई नहीं आते यहाँ हमारे पास कोई नहीं आता। अच्छा, ये बताइए अब बीजेपी की सरकार दोबारा आनी चाहिए या फिर बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बदलाव? हर सरकार हर में से बदलना चाहिए 5 साल के बाद। तो महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत बढ़ गई। कहाँ है महंगाई? बहुत महंगाई। कह रहे रोजगार भी तो बढ़ गया है, पैसा भी तो बढ़ गया है। कहाँ रोजगार तो चले गए यहाँ से। चला गया? हाँ, कंपनियों में कहाँ काम मिल रहा है? कोई खाली खाली काम भी नहीं है, कंपनियों में भी कह रहे हैं काम नहीं है। क्या करें, हम कहाँ से लूट के ले आए? आपके कितने बच्चे हैं? 3। तो उनकी परवरिश अच्छी से हो रही है? अरे हो ही रही है, जो काम कर रहे हैं, हम पार्टी को काम करते हैं ना।
क्या किसका काम करते हैं? हम फैक्ट्री में काम करते हैं, माल ढोते हैं, लोडिंग गाड़ी है मेरी। तो प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे हैं या सरकारी में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सरकारी में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती ना। केजरीवाल जी ने तो बड़े अच्छे स्कूल कर रखे हैं, तो हम बिहार से हैं ना, तो क्या हुआ, उससे क्या होता है? क्या है कि बिहार का मुख्यमंत्री अलग है, अब केजरीवाल है, दिल्ली के देखेंगे कि बिहार का देखेंगे, बताइए। तो स्कूल तो सबके लिए बराबर है, सब एडमिशन करा सकते हैं स्कूल में, सभी बच्चे। एडमिशन करा सकते हैं, बाकी जहाँ का सरकार लूज पड़ जाती है, यहाँ का सरकार टाइट है, यहाँ सही पढ़ाई हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, तो हम अच्छा, आप बिहार में पढ़ा रहे हैं? बिहार में करवाने वाले हैं ना। तो अच्छा, मैंने सोचा दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? बताओ। आपका नाम? मेरा नाम राजा है जी। राजा, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री जी चुने जाएंगे, इसमें क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही रहे या फिर और कोई पार्टी के बने? और कोई पार्टी के बने? क्यों? क्यों? मोदी ने तो हर चीज महंगा कर रखा है। कहाँ महंगा है? वो तो कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं जितनी भी महंगाई हो जाए हम वोट मोदी जी को ही देंगे। जी उनके पास पैसा है ना, हमारे पास पैसा थोड़ी है। काम भी चलाते हो, रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते हैं जी हम। दिन भर में कितना कमा लेते हो? दिन भर में 400-500 रुपए। 400-500 रुपए। और घर में परिवार कितने हैं? परिवार में 2 बच्चे हैं, घरवाली हम 4 लोग हैं। अब बताओ। 500 रुपए में तो नहीं हो पाता होगा। नहीं हो पाता, माँ बाप भी हैं, कुछ नहीं हो पाता। बताओ, बिजली का बिल भी इतना महंगा आता है, बोल देते फ्री कर देते। किराए पे रहते हो? हाँ, किराया भी देना पड़ता है। बताओ, कितना किराया देते हो? 2500 रुपए। 2500 रुपए। बाकी बिजली पानी अलग? बिजली पानी अलग है। बताओ। तो ये बताइए, बिजली पानी तो केजरीवाल जी ने फ्री कर रखा है, बिजली कोई फ्री नहीं है जी, बिजली तो कोई 200 यूनिट से ज्यादा खर्च कर देते होंगे। अब बताओ, गर्मी है, पंखा वंखा चलेगा तो 200 से ऊपर हो ही जाएगा। अब 1 मीटर से 2 कमरे में चलेगा तो 200 तो से। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं यानी कि? हाँ, हम लोग चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए। कांग्रेस की? हाँ, तो कांग्रेस मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग भी जुड़ चुके हैं। अंकल, आपका नाम? रामदेव। रामदेव जी, आपको तो पता ही है दिल्ली में अब चुनाव है, अगले महीने 25 तारीख की डेट है, तो क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए? जो सरकार रहेगी काम करे हमारा, हमारा लेकिन काम। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो इस सरकार ने तो काफी कुछ काम किया है। अरे जो काम जितना किया है हम लोगों ने, काम क्या किया है? मनमानी की है हम लोगों को। अच्छा, आप लोग मनमानी कर रहे हैं इसलिए बदलाव चाहते हैं। अच्छा, पहले काम किए हैं, अब अब मनमानी कर रहे हैं इसलिए बदलाव चाहते हैं। मनमानी कर रहे हैं? हाँ जी। हमको बदलाव क्या चाहिए क्या, चाहिए। क्या मनमानी कर रहे अरे हैं? मनमानी है कि हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही कहीं से। जहाँ देखो पुलिस वाले रोक लेते हैं, ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, 10-20 की सवारी पकड़ते हैं। मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं रिक्शा चालक के हमें तो रोकते ही नहीं है, यही रोकते हैं रास्ते में, रास्ते में जो है तंग करते हैं। तंग करते हैं। तो छुपाना क्या है मेरे को? तो आप लोग रिक्शा सही से नहीं चलाते होंगे, आपके पास कागज नहीं होते होंगे, कागज है, सब कुछ है, फिर भी रोक लेते हैं। फिर भी रोक लेते हैं। हाँ, कागज तो आप हम लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। अंकल, आप बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं? अरे बदलाव चाह रहे हैं हम लोग तो। 60 साल की उम्र है, कोई काम भी नहीं कर पाएंगे रिक्शे के अलावा, न दिहाड़ी कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, इसमें है ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, दो भैया पैसा चलान भी। कितनी उम्र हो गई अंकल आपकी? हैं? उम्र कितनी? हमारी 60 साल की उम्र होगी। 60 साल उम्र। मेरी भी है। 60 साल की उम्र हो गई, दिहाड़ी नहीं कर सकते, ना कोई कंपनी में काम कर सकते हैं। यही एक सहारा है। इसको भी कहीं पुलिस वाले रोक लेते हैं, कहीं ट्रैफिक वाले रोकते हैं, तंग करते हैं, पैसे निकालो चला। राशन मिल तो रहा है, राशन मिल रहा है आप लोगों को? राशन में क्या होता है? 1 किलो चावल 4 किलो गेहूं में क्या होता है? इतना खाऊंगा तो खा नहीं सकते हैं लोग। जो 60 साल की उम्र हो 55 में चला जाऊंगे यहाँ। राम मंदिर मिल गया आप लोगों को? राम मंदिर में क्या खाने के बगैर मेहनत की हुई कोई चीज मिल जाए तो अरे जाओ। तो राम लला आए हैं, कुछ तो हुआ है इस सरकार में। राम लला तो आए, कमा के दे तुम राम लला आए। जब तक हाथ पैर चलाऊंगा नहीं, खाना भी नहीं मिलेगा। हाईवे बन गया है। हाईवे बन गया, हाईवे पे मैं चल नहीं सकता हूँ, उसमें 20,000 का चालान है। हाईवे पे अलाउ नहीं है। इस सरकार में भ्रष्टाचारी जेल में है। अरे सगल है, कहीं नहीं बाकी है। हैं? बाहर निकलो। कहते हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया गया है। अरे कहाँ डालिए, कहने का होता है अच्छा, आम पब्लिक को क्या चाहिए? आम पब्लिक को क्या चाहिए? आम पब्लिक को खुशहाल चाहिए, और क्या चाहिए? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, दिहाड़ी कहीं बढ़ नहीं रही है। किसी सवारी को भैया 20 रुपए लगता है, 10 रुपए लगता है। अब गेहूँ खरीदने जाओ तो कोई 25 रुपए किलो है,
आटा 32 रुपए 36 रुपए किलो, चावल 50 रुपए किलो। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे है, लेकिन इनकम कम है। हाँ जी, इनकम बिल्कुल कम है। आज प्राइवेट में, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, वोट जाएगा तो मोदी जी को जाएगा। अरे वो बात तो नहीं, वो कहते हैं जिसको भाई मिल रहा है तो कहेगा कहेगा। हैं? हम गरीबों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जो मिलने वाला है तो अमीरों में चला जाता है। हिंदू सुरक्षित है तो मोदी जी की सरकार में है। हिंदू क्या सुरक्षित है? गरीब तो सुरक्षित नहीं है। पहले पेट भरना है। पहले पेट तो बाद में काम, मतलब और कुछ सोचा जाता है। अच्छा, ये कहती है सरकार कि हम काम के नाम पे वोट ले रहे हैं, आपको लगता है काम के नाम पर वोट मिलेगा? काम पे के नाम बताए, हम 60 साल की उम्र रिक्शा खींच रहे हैं। 3 बच्चे हैं, पेपर देते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता है। जिसके पैसा अच्छा, पेपर लीक हो जाता है। लीक हो ही गया, लीक अब की। अब लड़का मेरा पेपर दे, लीक हो गया, कहाँ से करेंगे? हाँ, रिक्शा चला के पढ़ाता हूँ, वो भी बर्बाद हो जाता है। तो मतलब आप लोग बदलाव चाह रहे हैं अब की बार? बदलाव हो जाएगा, ठीक ही है। कांग्रेस थी, कम से कम तो आदमी सुकून से खा तो लेता था, इतनी महंगाई नहीं। जब तो सुकून से था आदमी, और सारा विकास बढ़िया करा कांग्रेस ने। सिलेंडर साला जो यहाँ 800-900 में कह रहे हैं अब कि हमारी 400 पार होगी सीटें, 400 पार। 400 हो गई होगी भाई, देने वाले दे रहे हैं 400। 400 पार होगी कह रहे हैं। अब पता नहीं जी, बिना इलेक्शन का कोई कुछ कह नहीं सकता है। अच्छा, हाँ जी, मतलब जनता चाह रही है बदलाव। जनता चाह रही बदलाव तो बदलाव हो जाएगा। नहीं, आप लोग चाह रहे हैं ना बदलाव? भाई देखिए, हम तो चाह रहे हैं, हमारा रिक्शा सही सलामत है, बर्बाद बदलाव कौन चाहेगा? हम चलाते रहेंगे, खाते रहेंगे। हैं? क्या कह रहे हो भैया? बीजेपी सरकार आते ही रिक्शा गायब हो जाएंगे सारे यहाँ से। अभी एक धमकी दे रहे थे यहाँ से, यहाँ प्रोग्राम था, बोले कि सारे रिक्शा हटवा दूंगा। यहीं पे बोल रहे थे, कह रहे सारे रिक्शा हटवा दूंगा, इनकी वीडियो बनाओ। अगर उनकी सरकार आ गई तो सब हटा ही देंगे वो रिक्शे वालों को। मतलब आपके अंदर ये भय है, डर है कि अगर इनकी दोबारा से सरकार आ गई तो आप लोगों की जो रिक्शा है उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाइयां हो जाए। कार्रवाई होगी। धमकी दे रहे थे यहीं पे। कौन थे वो धमकी देने वाले? कार्यकर्ता थे यहीं पे, बोल रहे थे कि किसके थे वो कार्यकर्ता? बीजेपी के थे, बीजेपी के। कह रहे थे यहाँ से रिक्शा हटवा दूंगा, यहीं से, यहाँ से सारे रिक्शा हटवा दूंगा, या तो 5 रुपए में सवारी लेके चलो, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे बोल रहे थे यहाँ पे। तो इसी कारण अब आप लोगों के साथ जो है बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए आप लोग जो है अपना बदलाव चाह रहे हैं कि सरकार का जो है सरकार बदली जाए। आप लोग यही चाह रहे हैं? आज सरकार बदलनी चाहिए, और क्या। तो तमाम आपने देखा रिक्शा चालकों का यहाँ पर साफ तौर पे कहना है, क्योंकि मैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में खड़ी हूँ, तो यहाँ पे रिक्शा चालक जो है लगातार यही बोल रहे हैं कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग अन्य सरकार को जो है एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो इसी के साथ आप लोग इस खबरों को ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।